अगर आपकी उम्र 12 साल से कम है या आप दिल के कमज़ोर हैं तो यह कहानी आपके लिए नहीं है, क्योंकि आज की कहानी एक सच्ची घटना है जो मुझे एक औरत ने भेजी थी। उसने कहा कि यह सब उसके साथ सच में हुआ था। जब मैंने उसकी ईमेल पढ़ी तो मेरी रूह कांप गई। अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा अजीब या डरावना हुआ हो तो आप भी अपनी कहानी व्हाट्सएप या ईमेल पर मुझे भेज सकते हैं। नंबर और ईमेल डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मेरा नाम सनिया है। मेरी उम्र 27 साल है। मैं पाकिस्तान के शहर लाहौर में रहती हूँ। मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ। यह कहानी कुछ साल पहले की है, जब मैं और मेरी छोटी बहन एक पुराने घर में शिफ्ट हुए थे। तब मुझे लगता था कि साए सिर्फ कहानियों में होते हैं, लेकिन उस घर ने मुझे सिखाया कि कुछ कहानियां हकीकत होती हैं। लाहौर की एक ठंडी शाम थी। आसमान पर बादल मंडरा रहे थे और हवाओं में अजीब सी खामोशी थी। मैं और मेरी छोटी बहन हिना अपने नए घर में सामान रख रहे थे। वो घर पुराना था, पर किराया सस्ता मिलने के कारण हमने वहीं रहने का फैसला किया। मुझे नहीं पता था कि यह जगह हमारे लिए कैसी मुसीबत लेकर आने वाली है। घर में घुसते ही पहली नजर उस बड़ी खिड़की पर पड़ी जो गलियों की तरफ खुलती थी। बाहर की स्ट्रीट लाइट बार बार टिमटिमा रही थी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। मैंने खिड़की के शीशे पर हाथ फेरा। ठंडा, गीला और अजीब तरह से धड़कता हुआ महसूस हुआ। मुझे लगा शायद मेरा भ्रम हो, लेकिन दिल में एक हल्का डर बैठ गया। रात के करीब 11 बजे जब सब शांत था तो मुझे लगा जैसे खिड़की के बाहर कोई हल्की सी हंसी सुनाई दी। मैंने पर्दा हटाया, पर बाहर कुछ नहीं था, बस वो टिमटिमाती लाइट और धुंध से ढकी सड़क। तभी मैंने देखा, खिड़की के कोने में एक हल्की सी परछाई, जैसे कोई बच्ची खड़ी हो। आंख झपकी और वो गायब। मैंने सोचा शायद मैं ज्यादा थक गई हूं। पानी पीने के लिए उठी तो हिना सो रही थी, पर उसके कमरे की दीवार पर किसी के कदमों की परछाई हिल रही थी, जैसे कोई खिड़की के पास चल रहा हो। मैंने खिड़की खोली तो सिर्फ ठंडी हवा अंदर आई, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, छोटे, जैसे किसी बच्चे के हों। अगली सुबह मैंने हिना से पूछा, रात को तू उठी थी? उसने कहा, नहीं। क्यों? मैंने कुछ नहीं कहा, पर जब रसोई में गई तो देखा मेज पर दूध का गिलास आधा भरा रखा था और उस पर छोटे छोटे उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने रात में उसे छुआ हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उस दिन स्कूल में मेरा ध्यान बार बार घर की तरफ जा रहा था। हर बार ऐसा लगता कि कोई मुझे देख रहा है। शाम को घर लौटी तो हिना ने कहा, आपको पता है, आज खिड़की अपने आप खुली थी। मैंने उसे झिड़क दिया, लेकिन जब मैंने खिड़की बंद करनी चाही तो बाहर किसी के हंसने की बहुत धीमी आवाज आई। रात होते होते खामोशी और गहरी हो गई। हवा में ठंडक थी, लेकिन कमरे में पसीना आने लगा था। मैंने खिड़की के पर्दे हटाए और देखा, वही धुंध, वही लाइट, वही गली, और उसी गली में फिर वही परछाई। इस बार वो पास थी, बहुत पास। मैं डर के मारे पीछे हटी और दीवार से टकरा गई। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि अपनी सांसें तक सुनाई दे रही थीं। तभी दरवाजे के पीछे से किसी के भागने की आहट आई। मैं दौड़कर बाहर गई, पर वहां कोई नहीं था। बस पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां हिल रही थीं, जैसे किसी ने अभी अभी उन पर कदम रखे हों। अगली सुबह जब मैं बगीचे में निकली तो मिट्टी पर वही पैरों के निशान थे, लेकिन अब वो खिड़की से शुरू होकर दरवाजे तक आ रहे थे। मैंने डरते हुए कहा, हिना, बाहर कोई बच्चा तो नहीं खेलता यहाँ? उसने जवाब दिया, इस गली में बच्चे नहीं आते दीदी। सब कहते हैं यहाँ एक लड़की की आत्मा भटकती है। उसकी बात सुनते ही मेरा गला सूख गया। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। पीछे मुड़ी, कोई नहीं, पर हवा में किसी बच्चे की हंसी तैर रही थी। धीरे धीरे
फिर तेज और अचानक ऐसा सन्नाटा कि मेरे कानों में बस मेरी धड़कन गूंज रही थी। रात को मैंने तय किया कि सब कुछ रिकॉर्ड करूंगी। कैमरा खिड़की की तरफ लगा दिया। सुबह जब फुटेज देखी तो दिल थम गया। रात 2:43 पर खिड़की के बाहर एक धुंधली सी आकृति दिखी, छोटी सी, जैसे कोई बच्ची मुस्कुरा रही हो, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं। उस दिन के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। घर में चीजें अपने आप हिलती, बल्ब झपकता और दीवारों से हल्की थपथपाहट आती। मैंने पड़ोसी से पूछा तो उसने कहा, इस घर में पहले भी एक औरत रहती थी, उसकी बेटी खिड़की से गिरकर मर गई थी। अब मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ गई थी। रात आई तो डर अपनी हद पार कर चुका था। हिना सो चुकी थी, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। खिड़की के बाहर हल्की सी परछाई फिर दिखाई दी। मैंने धीमे से कहा, कौन हो तुम? और तभी खिड़की के शीशे पर एक छोटे हाथ की छाप उभरी। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। अचानक लाइट चली गई। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ हिना की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। और उस अंधेरे में खिड़की पर 2 आंखें चमकीं। अब वो बच्ची अंदर थी, मेरे कमरे में। सुबह जब होश आया, मैं जमीन पर थी। हिना गायब थी। खिड़की खुली हुई थी और बाहर वही गीले पैरों के निशान जो गली तक जा रहे थे। मैं आज भी हर रात वो निशान देखती हूं, पर हिना कभी वापस नहीं आई। सुबह की धूप कमरे में फैली थी, पर उस घर में अब कोई गर्माहट नहीं बची थी। हिना गायब थी और दीवार पर बस उसका नाम उकेरा हुआ था, जैसे किसी ने उंगलियों से लिखा हो। मैंने पुलिस को बुलाया, पर उन्होंने कहा दरवाजा अंदर से बंद था। मुझे अब यकीन हो गया था, उस घर में कोई और भी है। रात को मैंने घर छोड़ने का फैसला किया, पर जैसे ही सामान पैक करने लगी, अचानक खिड़की अपने आप बंद हो गई। हवा रुक गई और दीवार से किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। मैंने डरते हुए कान लगाया। आवाज साफ थी, कोई कह रहा था, मां, दरवाजा खोलो। मैंने खिड़की के पास जाकर देखा, बाहर वही छोटी परछाई खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, बाल बिखरे हुए, आंखों में सन्नाटा। उसने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए हाथ उठाया और खिड़की पर फिर वही निशान बना दिए। अब वो हंस नहीं रही थी, वो गुस्से में थी। मैं डर के मारे कमरे से भागी, पर जैसे जैसे भागती रही, गलियारा लंबा होता गया। ऐसा लगा जैसे घर मुझे बाहर नहीं जाने दे रहा। हर दरवाजा बंद, हर खिड़की खुद ब खुद जकड़ रही थी, और उस सब के बीच दीवारों से वही हंसी गूंज रही थी, हिना की हंसी या किसी और की। मैंने साहस जुटाकर उस कमरे में गई जहां वो परछाई पहली बार दिखी थी। अंदर पुराना खिलौनों का बॉक्स रखा था। धूल झाड़कर खोला। अंदर एक पुराना टेडी बियर, टूटा हुआ दर्पण और एक फोटो जिसमें मैं और हिना खड़े थे, लेकिन तस्वीर के पीछे लिखा था, हम फिर मिलेंगे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वो फोटो मैंने कभी नहीं खिंचवाई थी, फिर वो तस्वीर वहां कैसे आई? तभी शीशे में पीछे कुछ हिला। वही बच्ची। उसने धीमे से कहा, तुमने मेरा खिलौना लिया था। और फिर शीशा अपने आप टूट गया। उस पल मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी आत्मा पकड़ ली हो। रात भर मुझे नींद नहीं आई। हर बार आंखें बंद करती तो वही चेहरा सामने आता। वो लड़की बारिश में भीगी और कहती, माँ, मुझे अंदर आने दो। मैं अब समझने लगी थी, वो बच्ची कोई अजनबी नहीं थी। वो इस घर में मरी थी और अब चाहती थी कि मैं भी यहीं रह जाऊं। अगली सुबह मैंने उस घर की मालकिन से मिलने का निश्चय किया। वो बहुत बूढ़ी और कमजोर थी। मैंने पूछा, ये घर किसका था? वो कांपती आवाज में बोली, इस घर में मेरी बेटी और उसकी बच्ची रहती थी। बच्ची खिड़की से गिर गई थी। मेरी बेटी पागल हो गई और इसी घर में मर गई। मेरा दिल रुक गया। मैंने पूछा,
क्या उस बच्ची का नाम हिना था? वो औरत रोने लगी। हाँ, हिना। मुझे लगा मेरी सांसें थम जाईं। जो बहन मेरे साथ रह रही थी, वो शायद वही आत्मा थी। वो कभी लौटी ही नहीं थी, क्योंकि वो पहले से मर चुकी थी। उस दिन के बाद मैं उस घर में एक पल भी नहीं रह सकी। लेकिन जैसे ही बाहर निकलने लगी, हवाओं ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। दीवारों पर हिना का नाम खुद ब खुद उभर आया। और फिर वही बच्ची दिखी। उसके हाथ में मेरा टेडी बियर था और उसने कहा, तुम भी अब यहीं रहो। कमरा ठंडा हो गया, सांसें जमने लगीं, खिड़कियां फटने लगीं। मैं पूरी ताकत से दरवाजा खींच रही थी, पर वो नहीं खुला। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी और सब अंधेरा हो गया। जब होश आया, मैं बाहर थी, पर घर गायब था। बस एक खाली जमीन और बारिश में भीगे छोटे पैरों के निशान। पुलिस को जब बुलाया गया, उन्होंने कहा, यहां तो सालों से कोई घर नहीं है। मैं चुप रही। मैंने वो खिड़की फिर कभी नहीं देखी, लेकिन हर रात जब बारिश होती है तो मेरे कमरे की दीवार पर अब भी वो छोटे हाथों के निशान उभर आते हैं। मैंने कई बार उस जगह जाने की कोशिश की, पर हर बार रास्ता बदल जाता। लोग कहते हैं वहां जाने वाले लौट कर नहीं आते। कभी कभी किसी को दूर से बच्चों की हंसी सुनाई देती है और एक परछाई खिड़की के पास खड़ी दिखती है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। अब मैं हर हफ्ते किसी न किसी औरत की कहानी सुनती हूँ। हर कहानी में एक खिड़की, एक हंसी और एक बच्ची होती है। शायद वो अब अकेली नहीं है। शायद उसने अपने जैसे और लोगों को ढूंढ लिया है। अगर आप कभी किसी पुराने घर में जाएं और आपको खिड़की पर छोटे हाथों के निशान दिखें या किसी बच्ची की हल्की सी हंसी सुनाई दे, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि शायद वो आपको भी अपनी कहानी में शामिल करना चाहती है।